मुझे लगा कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे निशा को यकीन हो जाए कि अभी एग्जिस्ट करता है, तुम्हारा पति एग्जिस्ट करता है। फिर बच्चे बेचारे जो कर रहे हैं, इट्स नॉट इजी फॉर देम। एंड आई एम श्योर सबके बाद निशा को यकीन हो गया है कि तुम्हारी और बच्चों की लाइफ मुझसे अलग है। मुझे घर जाना है, मेरा पग फेरा बाकी है। अच्छा ठीक है, जाओ, पर ड्यूटी देनी पड़ेगी। एक्सक्यूज मी, किचन में बैठ के खाने की तुम्हारी आदत गई नहीं ना? जानवी क्या सोचेगी? क्या सोचेगी? यही कि फितरत और आदत आसानी से बदलती नहीं है। माय गॉड, सो डीप। क्या मतलब था इसका? मतलब भूख लगी है, सेब खाओ। मैं काट देती हूँ तुम्हारे लिए, चलो आ जाओ। नमस्ते, मेरा नाम निशा जिंदल है। अब आप आदित्य जिंदल को जानती ही होंगी, मैं उनकी वाइफ हूँ। कहिए। अभी यही रहते हैं, जानवी के हस्बैंड। हेलो जी काकी माँ। हाँ मैं अभी रास्ते में हूँ, घर पहुँचने वाली हूँ। एक्चुअली मैं आपको घर पहुँच के फोन करती हूँ, बैटरी थोड़ी लो है मेरी। ओके जी, बाय। गॉड, सिर्फ 2% रह गई है, घर जाके चार्ज करना पड़ेगा। एक्चुअली अभी ने पार्सल भेजा था जानवी के लिए और चीनी बीनी के लिए, तो कुरियर पे मैंने नाम देख लिया और एड्रेस यहीं का था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खुद आऊं और अभी से मिलूं। वो है अभी अंदर, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, बहुत जरूरी। देखिए मैं भी एक वाइफ हूँ और मैं जानवी का दर्द समझ सकती हूँ। किसी भी वाइफ के लिए ये खुशी की बात नहीं है कि वो अपने हस्बैंड का घर छोड़ के किसी और घर में रहे। जानवी ऊपर से तो बहुत खुश रहती है, पर मुझे पता है कि वो खुश नहीं है। आप सास है ना उसकी, तो फिर आप नहीं, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, मुझे अभी से बात करनी है। मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि वो जानवी को ऐसे ट्रीट क्यों कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपका घर इतना अच्छा है, सब कुछ है, तो प्रॉब्लम क्या है? जानवी और जानवी के बच्चों को क्यों नहीं रख सकते अपने पास? क्यों उसे ऐसे कहीं और छोड़ा हुआ है? आप गिफ्ट्स भिजवा सकते हैं, तो फिर वो यू नो व्हाट, मुझे अभी से बात करनी है। कहाँ है अभी? मिस्टर अभी, क्या आप प्लीज बाहर आ सकते हैं? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। एक्सक्यूज मी मिस्टर अभी, क्या आप बाहर आ सकते हैं? वो घर पर नहीं है, वो किराएदार था। किराएदार? वो किराएदार था, रिश्तेदार नहीं। पूरे डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दिए थे, टाइम पे किराया भी नहीं देता था, बहुत प्रॉब्लम करता था, इसलिए हमने निकाल दिया। ओह, इन दैट केस आई एम सो सॉरी। मुझे लगा आप जानवी की मदर इन लॉ है, सॉरी। पर आपने निकाल दिया, मतलब कुरियर पे तो नाम यही, समझ नहीं आ रहा। पैकेज पे यहाँ का एड्रेस दिया था और अब वो यहाँ नहीं है, तो निशा यहाँ आ गई है, अभी को ढूंढे, अभी मत आना।
ओ गॉड, बैटरी गई। ये साड़ी देखी है मैंने हमारे घर पे, जानवी की है शायद। जी भैया, वो आगे से राइट ले लीजिए। जी हाँ। ये साड़ी मेरी है और ये घर भी हमारा है। देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि आप किसी को ढूंढ रही हैं, पर इस तरह हमारे घर में आकर। You're right. I'm really sorry. आप बस मुझे अभी का नंबर दे दीजिए। मैं एक्चुअली रहने दीजिए, कुरियर कंपनी से मुझे उसके सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो हे भगवान, अगर जानवी आ गई तो निशा को क्या कहेंगे? कोरियर वाले के पास से नंबर मिल गया है तो सब झूठ पकड़ा जाएगा। प्लीज जानवी, अभी मत आना। देखिए, आपको जो भी ढूंढना है आप बाहर जाके ढूंढ लीजिए, मुझे घर में और भी काम है। क्या? मैम साहब कपड़े। हाँ, मैं अभी लेकर आई। I'm sorry, मैंने आपका बहुत वक्त बर्बाद किया। Thank you for your help and sorry once again. भैया, आप प्लीज बाद में आना। मम्मा, निशा आई थी यहाँ। हाँ, मैंने तुझे एसएमएस भी तो किया था कि थोड़ी देर बाद आना। पर मेरा फोन बंद हो गया था रास्ते में। कोरियर कंपनी से एड्रेस ढूंढ के अभी को ढूंढते हुए आई थी। क्या? हाँ, बहुत बुरा भला कहा है अभी को। बेटा, तू ना आग पर चल रही, जरा भी पैर फिसला ना तो तू जल जाएगी। बेटा, तू निशा से सावधान रह, वो बहुत तेज है। मम्मा, आप प्लीज परेशान मत हो, मैं और आदि सब कुछ संभाल लेंगे। सच छुपाने के लिए तुमको और कितना नाटक करना पड़ेगा बेटा? ऐसा ना हो कि तुम खुद के ही चक्रव्यूह में फंस जाओ। बेटा, जिस दिन निशा को सच पता चलेगा ना, उस दिन सब खत्म हो जाएगा। और एक ना एक दिन तो उसके सामने सच आकर ही रहेगा। कहाँ गई थी तुम? आदि, One sec. क्या हुआ आदि? नहीं, कुछ नहीं, मुझे काम करना है। करो काम। आदि, यू नो, आई एम वेरी 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 लकी कि तुम मेरे पास हो, मेरे साथ। वरना कितने लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी शादी हो जाती है पर एक दूसरे का प्यार नहीं मिलता उन्हें। जानवी को ही सोचो, उसे बस अपने हस्बैंड के गिफ्ट्स और लेटर से खुश रहना पड़ता है। I feel bad for her. Thank you, आदि। अच्छा, एक मिनट। क्या हुआ तुम्हें आदि? तुम क्यों इतना दूर भाग रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, मुझे एक्चुअली काफी काम करना है। कल बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं आता हूँ एक मिनट। ओह गॉड, ये तो सो रही है। मैं
चॉकलेट इन्हें दूंगी तो खुश हो जाएंगी। चिनी, बिनी, गर्ल प्लीज अपनी आईज खोलो। आप अपनी आईज खोलोगे ना तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे कोई चॉकलेट वाली फेरी आई है आपको मिलने। चिनी, बिनी, wake up, wake up, wake up. No, please. Please, no, please. क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ बेटा क्या हुआ कौन है क्या हुआ है चिनी बिनी बोलो। क्या हुआ कौन है आपके रूम में कौन है क्या कर रही हो तुम बच्चों के Stop it, आदि। मुझसे सवाल करना बंद करो। स्टॉप इट। कह दो कि अभी इन्होंने तुम्हें चिल्ला चिल्ला के पापा नहीं बोला। कह दो कि मैंने कुछ गलत सुना है। कह दो कि मैं झूठ बोल रही हूँ। कह दीजिए ना कि मेरा वहम था। What's going on? बच्चों चलो। निशा Okay. Not bad. निशा प्लीज प्लीज कुछ मत कहना। ये मत कहना कि जो मैंने बाहर देखा वो सब गलत था, वो झूठ था, मेरा वहम था, मैंने कुछ देखा ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आई एम टायर्ड। मैं थक गई हूँ वही चीज सुन सुन के। आदि इस घर में सब मुझे ऐसे ट्रीट करे जैसे कुछ छुपा रहे मुझसे। मैं इतनी सफोकेट होके जी रही हूँ। नोबडी इज टेलिंग मी द ट्रूथ। कोई कुछ बता ही नहीं रहा। काकी माँ से बात करो तो वो बात घुमा देती है। मैंने खुद देखा चीनी बीनी ने तुम्हें चिल्ला चिल्ला के पापा कहा है। मुझे सच बता दो ना। What's going on? क्या हो रहा है? Tell me the truth. निशा, आई थिंक वक्त आ गया कि अब हम तुम्हें सच बता दें। जो तुमने सुना, जो तुमने देखा, वो सब तुम्हारा वहम नहीं है, सच है। क्या कह रही हो जानवी? पर सच ये भी है कि चीनी बिनी ने कभी नॉर्मल फैमिली नहीं देखी है। उन्होंने सिर्फ अपने माँ बाप को लड़ते हुए देखा है, उन्हें अलग होते हुए देखा है। जो बात उनके मन में बैठ गई है, इसी डर और इनसिक्योरिटी की वजह से वो घुलती मिलती नहीं है किसी से। तो तुम जानती हो जानवी, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, पर वो आदि को पापा क्यों कह रहे थे? जिन बच्चों के मन में खालीपन होता है ना, उन्हें जहां प्यार मिलता है,
जिस रिश्ते को वो मिस करते हैं वही नाम दे देते हैं बस। आदित्य ने उनसे हंस बोल क्या लिया, उन्होंने आदित्य को पापा कहना शुरू कर दिया। लेकिन बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है निशा। ये तो आदित्य की अच्छाई है जो उन्होंने उनका मन रखने के लिए मना नहीं किया। निशा, आदित्य बहुत अच्छे हैं, प्लीज उन पर शक मत करो। और तुम खुद सोचो कि इतनी बड़ी लड़कियों के आदित्य पापा कैसे हो सकते हैं। इन्होंने बच्चों को सिर्फ प्यार और अपनापन ही नहीं, इनकी जिंदगी बचाई है, जिसके लिए मैं हमेशा थैंकफुल रहूंगी। निशा, पानी। सॉरी। आई होप तुम बात समझ रही हो। प्लीज आदित्य पर शक मत करो। उन्होंने जो किया वो अच्छाई में किया है, कोई पाप नहीं किया है। जानवी, इट्स ओके। बच्चे मुझे पापा कह सकते हैं और उनके पापा हमेशा उनके साथ हैं। गुड नाइट। निशा, बैठो। Come. आदि, क्या जानवी सच कह रही थी? हाँ निशा, सॉरी, आई एम सॉरी। मैं पता नहीं क्या। इट्स ओके। जानवी अपने बच्चों को लेके बहुत परेशान है, ऑलरेडी बहुत कुछ सहा है उसने। So, आदि, मुझे बहुत खुशी है कि तुम दूसरों की मदद करते हो, पर प्लीज दूसरों की मदद करते करते मुझे मत भूल जाना। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। अगर तुम मुझे भूल गए, मुझे डर है कि मुझसे कोई भूल हो जाएगी। तुम्हारी हर भूल की कीमत मैं और मेरा परिवार चुका रहे हैं निशा। मेरे बच्चों से उनका बचपन छीन लिया तुमने। वो हर खुशी जो तुमने मेरे परिवार से छीनी है ना, उसे लौटा कर रहूंगा मैं। बेटा, निशा को शक तो नहीं हुआ ना? माँ, उसका शक बढ़ता जा रहा है। मैंने चिनी बिनी को आदित्य को पापा कहते हुए सुन लिया। बहुत मुश्किल से मैंने और आदित्य ने बात तो संभाल ली, बट आई डोंट नो कितने दिन और ये सब चलेगा। तो अपना ख्याल रखना बेटा। जी माँ। अच्छा, मैं रखती हूँ। बाय। सॉरी, मैं नॉक किए बिना। कोई बात नहीं। तुमसे बात करनी थी जानवी। वो एक्चुअली कुछ दिनों से जो कुछ भी चल रहा है, जो मैं देख रही हूँ, समझ रही हूँ, मुझे रियलाइजेशन हो गई है कि मैं गलत हूँ। आई एम ओवर थिंकिंग। मैं हर चीज के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, और मैं तुम्हें उसके लिए सॉरी बोलना चाहती थी, इन केस मैंने ऐसा कुछ कहा है जिससे तुम्हें हर्ट हुआ हो। नहीं, सॉरी मत कहो प्लीज। किसी चीज के लिए टेंशन मत लो तुम निशा। टेंशन कैसे नहीं लो जानवी? यू नो, आई फील मैं तुमसे शेयर कर सकती हूँ। मैं
आदि को लेके बहुत पोजेसिव हूँ। यू नो, मैंने हमारे रिलेशनशिप को बहुत संभाल के रखा है। इस फ्लावर वाज में जैसे ये फ्लावर्स सजे हुए हैं ना, मैंने आदि को ऐसे ही सजा के रखा है अपने दिल में। उसका और मेरा रिश्ता मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जानवी। पता है जानवी, आदित्य अगर किसी और को अटेंशन देता है ना, आई डोंट लाइक इट, आई हेट इट। मतलब मैं आदित्य को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती। आई नो तुम्हारी डॉटर्स सो स्वीट, बट मैं अपनी अंदर की फीलिंग बता रही हूँ। जब आदि उनके साथ टाइम स्पेंड करता है ना, मुझे उससे भी प्रॉब्लम होती है। आई हेट इट। वो उन्हें इतनी अटेंशन क्यों देता है? तुम्हें पता है ऐसी चीज होती है जो आपकी बहुत वैल्यूएबल होती है, आपके दिल के बहुत करीब होती है। आप चाहते हो कि सिर्फ आप उसे अपने दिल के पास रखो और दुनिया में और कोई उसे शेयर ना करे। आदि मेरे लिए वो है। निशा आदि की बराबरी किसी चीज से कैसे कर सकती है?